हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दिव्या स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्या गुप्ता। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करने आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्रैमर्स रूल होता क्या है, इसमें हमको एक्स बाई का मान निकालना होता है। ये देखिए, मेरी जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की है। एक्स वाई ये वाला देखिए, एक्स वाई। तो जो मेरी मैट्रिक्स है वो 2/2 की है। इसी तरह से अगर यहाँ पर x प्लस 3y प्लस 3z होता तो मेरी मैट्रिक्स क्या होती, 3/3 की। तो हमें करना क्या होता है, इसमें x और y का मान निकालना होता है। तो x के लिए हमको x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। अगर हम d का मान निकाल लें, dx का मान निकाल लें और dy का मान निकाल लें तो हमको x और y का मान मिल जाएगा। अब बात यह है कि हम d का मान कैसे निकालेंगे, dx का मान कैसे निकालेंगे और dy का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम d का मान निकालते हैं। तो d इक्वल, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो x है, x अकेला है, x के साथ कोई डिजिट नहीं है। तो जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई डिजिट नहीं होती है तो वहां पर कितना लिखते हैं, 1। यहाँ देखिए 3y, मतलब y के साथ क्या है मेरा, 3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। इन दोनों को लिख लिया। अब हम किसको लिखेंगे, 2 को, 2x। तो x के साथ 2 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 2y, y के साथ क्या है, 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। इसको हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2, मतलब इस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तुमको क्या मिलेगा, 1 इंटू 2। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है तो हम यहाँ पर साइन माइनस का लगा देंगे। अब 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर चुके हैं, अब हम किसका करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में। तो 3 इंटू 2। आगे कैलकुलेशन है, 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6। अब जब हम 2 में से 6 को घटाएंगे तुमको कितना मिलेगा, -4। ये क्या निकल के आया, d का मान। अब हम किसका मान निकालेंगे, dx का। तो dx का कैसे मान निकालेंगे, जैसे हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है वैसे ही हम dx को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन चेंज क्या होगा, देखिए ये वाली लाइन जो मेरी पहली वाली लाइन है वो मेरी x फॉर्म में है तो हमको निकालना क्या है, x का मान। तो जो x का मान है, ये देखिए x का मान हो गया, तो हमको निकालना x का मान है। तो x के मान की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 और 6 लिख दीजिए यहाँ, 5 और 6। और ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे, 3 2 इक्वल dx निकाल रहे हैं तो यहाँ पर dx लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, जिस तरह से हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया था वैसे ही हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 2, बीचों बीच में माइनस का साइन, फिर 3 इंटू 6 इक्वल 5 2 जा 10 माइनस 6 3 जा 18। तो 10 माइनस 18 कितना मिलेगा हमको, यहाँ माइनस का 8। क्या क्या निकाल लिया, d का मान निकाल लिया, dx का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे dy का। dy इक्वल, ये x फॉर्म है तो ये वाला कौन सा है, y, और हमें निकालना क्या है, y। तो x का टर्म जैसा है वैसे ही लिख लेंगे, 1 2। y की जगह पर क्या लिख देंगे, 5 और 6। जिसका मान निकालना होता है उसी वैल्यू को हम, अब हमने इसको x माना था तो हमने x की जगह पर
5 और 6 लिख दिया। अब हम निकाल रहे हैं dy, तो y की जगह पर क्या लिख देंगे 5 और 6 इक्वल, जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है बिल्कुल वैसे ही इसको भी कैलकुलेट करिए। तो 1 इंटू 6, बीचों बीच में माइनस का साइन, 5 इंटू 2 इक्वल 6 1 जा 6 माइनस 5 2 जा 10। तो जब हम इसको घटाएंगे तुमको क्या मिलेगा -4। d का मान -4, dx का मान -8 और dy का मान -4 रखिए इक्वल, dx का मान कितना निकाला -8, d का मान -4, dy का मान -4 और d का मान -4। इसको कट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4। यहाँ पर लिखिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। इसी तरह से इसको देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 1, 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हम निकालेंगे d इक्वल, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए इसको 3 5 के साथ माइनस का साइन लगा है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। फिर 2x, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर y की जगह पर 5 लिखेंगे क्योंकि जो वेरिएबल y है उसमें क्या है 5, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 5 इक्वल, जैसे हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई बनाया था बिल्कुल सेम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। करिए 3 इंटू 5, बीचों बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई -5 इंटू 2, तो कैसे लिखेंगे -5 इंटू 2, छोटा कोष्टक बंद कर देंगे तो हम बाहर बड़ा वाला कोष्टक लगा लेंगे इक्वल 3 इंटू 5 माइनस 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 3 5 जा 15 प्लस 10, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 25। अभी हमने क्या निकाला है d, अब हम क्या निकालेंगे dx, इधर देख लीजिए हम निकालेंगे dx। तो जैसे हमने इसका dx निकाला था बिल्कुल सेम इसका भी वैसे ही हम dx निकालेंगे। तो ये मेरा x हो गया और ये y। अब x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 और 9, और ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे -5 और नीचे भी 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5 बन जा 5, बीचों बीच में हमेशा माइनस का साइन रहेगा, 9 5 जा 45, छोटा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं अंदर। अगर हम अंदर छोटा ब्रैकेट लगाते हैं तो बाहर कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं हमेशा बड़ा वाला। 5 माइनस माइनस प्लस 45, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तुमको कितना मिल जाएगा 50 मिल गया, d का मान मिल गया और dx का मान मिल गया। अब हम किसका मान निकालेंगे dy का, तो dy इक्वल y की जगह पर हम क्या लिखेंगे वाला 1 और 9, तो लिखिए 1 और 9, x जैसा है वैसे ही लिखेंगे 3 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3 का 9 में, तो 3 इंटू 9, बीचों बीच में हमेशा माइनस का साइन लगता है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 1 इंटू 2, ब्रैकेट लगा दीजिए, 9 3 जा 27 माइनस 2 1 जा 2, तो 27 में से 2 को घटाएंगे तुमको कितना मिलेगा 25। तो देखिए d का मान मिल गया, dx का मान मिल गया और dy का मान मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे x इक्वल टू dx अपॉन d, y इक्वल टू dy अपॉन d इक्वल, d का मान क्या है 25, पहले हम d का मान लिख ले रहे हैं, यहाँ पर भी d का मान लिख ले रहे हैं
फिर dx का मान लिखेंगे तो dx का मान कितना है 50 और dy का मान कितना है 25। इसको कट करेंगे तो 25 2 जा 50, तो x इक्वल टू 2, यहाँ पर भी 25 बन जा 25, तो y इक्वल टू 1। तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व द क्रैमर्स रूल। इसको भी हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। इसका भी हमें x और y का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे d इक्वल, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 2 5 5 माइनस 4, 2 5 5 माइनस 4। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम -4 में करेंगे तुमको कितना मिलेगा 2 4 जा -8। बीचों बीच में हमेशा साइन माइनस का आता है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 5 जा 25, तो -8 -25 कितना हो जाएगा -33। ये क्या निकल के आया d का मान। अब हम किसका निकालेंगे dx का मान। तो dx का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ये x हो गया और ये y हो गया, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे 26 - 1, और ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे 5 - 4 इक्वल 26 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 26 × 4 तो कितना मिलेगा 104, माइनस का साइन क्योंकि 26 तो प्लस के है और -4, तो 26 × 4 इक्वल -104। बीचों बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 5 बन जा 5, माइनस के 5 मिलेंगे तो माइनस के 5 मिलेंगे तो माइनस का साइन लगा दीजिए इक्वल -104 माइनस माइनस +5 इक्वल, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 104 में से जब हम 5 को घटाएंगे तुमको कितना मिलेगा 99। ये क्या निकल के आया dx। अब हम निकालेंगे dy इक्वल, y का टर्म ये है तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे 26 और -1, ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे 2 और 5 इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1, तो 2 × -1, बीचों बीच में साइन किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का साइन लगाइए 26 × 5 कोष्टक लगा दीजिए 2 × -1, तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम -1 में करेंगे तुमको कितना मिलेगा -2, माइनस जैसा है ये वाला वैसे ही आ जाएगा। 26 × 5 कितना हो जाएगा 130 इक्वल -2 -130, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तुमको कितना मिलेगा 132। तो देखिए d का मान मिल गया, dx का मान मिल गया और dy का मान मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे x और y, तो x इक्वल टू dx अपॉन d, y इक्वल टू dy अपॉन d, तो dx का मान कितना है -99 अपॉन d का मान -33। इसी तरह से d का मान -33 और dy का मान -132। इसको कट करिए, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे जब हम इसको काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, इसको जब काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4। इसको आप लोग बताइए